आज डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम था, सबको पता है। आज 3 अगस्त है, 3 अगस्त 2025। और आज देख ही सकते होंगे यहाँ लिखा हुआ है DSOPT 2025, ठीक है। और ये आज के डेट में हुआ है। तो मैं इसके सभी के सभी 150 क्वेश्चंस आप लोग को सही सही बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। बता रहा है कि रानी और सरिता एक्स से, इसको मैंने एक्स मान लिया। इसको पश्चिम, इसका सही जवाब पश्चिम उत्तर है। आपने देखा, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बनाया है। ये पश्चिम चल रही है, ये उत्तर चल रही है, फिर ये अपने लेफ्ट मुड़ रही है, फिर लेफ्ट मुड़ रही है, ये भी अपने लेफ्ट मुड़ रही है, लेफ्ट मुड़ रही है। अब एक्स के दिशा में ये एक्स है। एस जो है एस के पूरब की ओर है। आर जो है यहाँ क्या है, कुछ सरिता का चेहरा जो एक्स के पूरब की ओर है, उसका जो है दक्षिण की ओर है। ये दक्षिण की ओर, ये पूरब की ओर है, ठीक। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ये क्वेश्चंस को मैंने बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये बन नहीं सका है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में, देख लीजिए इसको। अच्छा, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो किसी भी संख्या में जब कोई भी संख्या सम संख्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6, उसमें 5 से गुना करते हैं तो लास्ट में 0 आता है। तो इसका सही जवाब 0 हो जाएगा। इसका देखिए ये क्या बोल रहा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। 8 चौका 32, 6 सत्ते 42, तो ये होता है 74। तो ये नहीं, ये यहाँ तो हो नहीं सका, तो इसको हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 8 4 12, 4 2 2 4, 4 1 5, 54 हो गया, ठीक है। तो इसको दोनों को गुना कर देते हैं। 8 चौका 32, 12 7 19, ठीक है। 9 2 11, 4 1 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 5 45 और 14 9 23, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 68। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 68, ठीक है। इसका जो सही जवाब है, इसका मैंने बनाया था, ये हो जाएगा चाची, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा चाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, ठीक है। हिप्नोवेडिज्म के पहले 4 अक्षर को उल्टा लिखते हैं, फिर अगले 5 अक्षर को बिना लिखे रख देते हैं वैसे ही, और फिर अंतिम के अक्षर को उल्टा क्रम। तो कौन सा अक्षर मध्य में होगा। सबसे पहले टोटल अक्षर को मैंने काउंटिंग कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। तो मैंने समझ गया कि 7वां अक्षर होगा, जो कि जिसको पलटने के लिए नहीं बोल रहा है, उसके बीच में होगा। तो इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, हमको पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बीच में पूछ रहा है, इसका जो है स्थान चेंज नहीं हुआ, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बीच में कौन सा अक्षर हो जाएगा, W का W ही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अष्टकोण पे बैठा हुआ है, सभी का मुख जो है, ठीक है। अष्टकोण बैठा बना दीजिए इसको, हालांकि मैंने सॉल्व नहीं किया था। 4 आदमी कोना पे है, 4 आदमी को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक। रमा महिमा रमा के तिरछा जो सुषमा के दाई और सुषमा रवि सुषमा के बगल में, गिरधर के जो चंदा के बाई और सावित्री महिमा के दाई और, लेकिन विपरीत शालिनी के दाई और कौन है, ठीक है। तो एक एक करके अष्टकोण पे बैठे, सभी का मुख केंद्र की ओर है। महिमा रमा के तिरछे विपरीत, ठीक है। तो महिमा रमा के जो सुषमा के दाई, यहाँ पे मैं सुषमा को बैठा, सुषमा के दाई के इसको बैठा देता हूँ। रमा को, रमा के तिरछे विपरीत, इसको मैं यहाँ पर इस कोना में, तो इसको महिमा को बैठा देता हूँ। रवि जो सुषमा के बगल में है, सुषमा के बगल में, इधर तो इसके बगल में तो ये आ चुका है, तो यहाँ पे मैं रवि को बैठा देता हूँ, ठीक है। और गिरधर के विपरीत है, तो गिरधर यहाँ पे रवि है, तो यहाँ पे हो जाएगा गिरधर, ठीक है। जो चंद्रा के, अब चंद्रा गिरधर के लिए जो चंद्रा के बाईं ओर हो, तो मैं यहाँ पे यदि चंद्रा को बैठा देता हूँ, तो इसका दाईं और बाई ये हो जाएगा चंद्रा के बाईं ओर। सावित्री महिमा के दाईं ओर है। महिमा कहाँ है, महिमा यहाँ है। महिमा के दाईं ओर कौन है, महिमा के दाईं ओर सावित्री है। महिमा के दाईं, लेकिन दाईं सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं, बल्कि शालिनी के विपरीत है। शालिनी तो यहीं बैठाना पड़ेगा, महिमा के दाईं और शालिनी। अच्छा, समझ गए। ये इसके कहने का मतलब ये है कि आप जो है सावित्री को यहाँ बैठाइए, ठीक है, और इसके विपरीत बैठा दीजिए आप यहाँ पे।
शालिनी को, ठीक है। तो क्या शालिनी के दाई है, शालिनी का दाई और क्या हो जाएगा रवि। सही जवाब क्या हो जाएगा रवि। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस चेक करने वाला बात है। तो मैं सबसे पहले देखिए जहाँ पे भी भागा का बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ जैसे 5 में 3 से भाग देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, नहीं होगा। जब मैंने इसको चेक किया था इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी, तो इसका सही जवाब बी होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक किया था 69 में यहाँ 2 जोड़ रहा था तो 71 हो रहा था, यहाँ पे भी 71। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट लॉजिक बताता हूँ लॉजिक क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ देखो 4 और 3 कितना होता है 7, इस 7 को कहाँ लिख दिया यहाँ पर। 2 3 कितना होता है 5, तो 5 को यहाँ पे लिख दिया है। 7 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 9, और 5 1 कितना होता है 6, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 अंकों पुनरावृत्ति के बिना पुनरावृत्ति के, तो रिपीटेशन नहीं बोल रहा है, तो रिपीटेशन नहीं बोल रहा है तो 2 अंकों का ना 2 अंकों का बोल रहा है, तो उसमें से 5 में से 2 को घटा देंगे, ऊपर में जो है फैक्टोरियल 5 गुने फैक्टोरियल 3 कर देंगे, तो 5 गुने 4 20, और नीचे में फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल यहाँ जो 5 का कितना हो जाएगा 20। ये 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के थे। अब जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2025 में अभी लेटेस्ट ख़त्म हुआ है, तो इसमें जो है महिला में विजेता कौन थी कोको को, पुरुष में कौन था कार्लोस अल्कराज, ठीक है। अच्छा यूक्रेन देश के साथ अपनी सीमाएं कौन कौन, देखिए यूक्रेन और रूस के साथ तो युद्ध हो रहा है, इसके साथ बेलारूस लगा हुआ है, उसके बाद पोलैंड भी है, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा और रोमानिया, सारे के सारे देश हैं। मोल्डोवा है ही, बेलारूस है ही, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, चारों को 4 देश का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। हरमुज जल संधि ये क्या करता है, ये जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, सॉरी ये अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इसका सही जवाब ए हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। अच्छा ECOWS इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिस्टम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन देश है, नाइजर है, माली है, बुर्किना फासो है, तो यहाँ पे 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइजर पहले ही दिया हुआ था। 2011 की जनगणना से भारत का बाल अनुपात कितना है 918 919, ठीक है ना। 918 भी रहेगा तो उसको मार देंगे, और 919 सीनियर लोगों का कितना है 943। इसरो के पहले सौर मिशन का क्या है आदित्य L1, ठीक है। नाम 19वां का नाम सम्मेलन का कहाँ है, युगांडा के कंपाला में हुआ था, ठीक है। तो इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के मामला में किसने मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया, तो कौन गया था, दक्षिण अफ्रीका। ये भी लेटेस्ट का मामला है, ठीक है। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने का जो है, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का है, और ऑपरेशन अजय ये इजराइल से, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। आकाश तीर को किसने बनाया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इसका साथ दिया था DRDO और प्लस इसरो, ठीक है ना। थोड़ा लेकिन इसरो इस सब का कम है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें मैक्सिमम है। अच्छा AI का जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जॉन मैकार्थी को इसको पिता बोला जाता है, ठीक है। दुर्लभ मुद्रा, ठीक है ना, ग्रुप 17 के सभी धातु को दुर्लभ मुद्रा करते हैं, ठीक है। और जिसमें कि ये रेडियम है, लेंथियम है, सीरियम है, लेकिन रेडियम नहीं है, स्कैंडियम सब है, ठीक। वंडर ड्रग ओजम्बिक, ठीक है ना, का निर्माता नोवोनोर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय सभी कंपनी है, तो ये डेनमार्क की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, डेनमार्क की, और ये मधुमेह के लिए जो है इंजेक्शन वगैरह बनाती है। सिंधु जल समझौता के बारे में कौन सा कथन सही, यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों के से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के जो है अनुमति दी। सिंधु जल आयोग में भारत और पाकिस्तान के 1 आयुक्त होंगे, तो इसका सही जवाब है A 2 और 3, ठीक है। भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ अन्य किस देश के यात्री भी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा थे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा USA के गए थे, पोलैंड के गए थे, हंगरी के गए थे और भारत के गए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 3 4, भारत तो है नहीं, 1 3 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 3 4। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण ऐसे AISHE
21-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित करने वाले विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है? तो सबसे अधिक संख्या नेपाल से है, 2 नंबर में अफगानिस्तान से और 3 नंबर में भूटान से। भारत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा कथन सही है? ये 2019-21 का रिपोर्ट है, ठीक है। 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, बिल्कुल सही बात है। 97% घरों में बिजली है, बहुत, ये हम लोगों ने 2023 में ही प्राप्त कर ली है। 96% घरों में डाकघर है, सही बात है। 83% घरों में शौचालय है, ये भी सही बात है। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी। नीली ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? ठीक है, तो महासागर से, समुद्र से, तटों से मछली वगैरह पकड़ के और भी विभिन्न प्रकार के शिप वगैरह से आर्थिक धन करके भारत के जीडीपी में योगदान करना क्या है? ब्लू इकोनॉमी। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीपों से बना है? 36 द्वीपों से। भारत राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली मैत्री सेतु किस नदी पर है? ठीक है, ये फेनी नदी पर। क्वाड का सदस्य नहीं है यूके, ब्रिटेन क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड का सदस्य कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए और जापान, ठीक है। वाई मैटर्स भारत मायने क्यों रखता है? इसके लेखक कौन है? एस जयशंकर। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीख भारत और ईरान के साथ हुआ है या होता है। नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन से? नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2018 को नहीं, 1 जनवरी 2015 को होता है। योजना आयोग का प्रतिस्थापना, इसका नाम राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग के कार्य क्या है? ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि योजना आयोग का स्थान लिया है। कार्यक्रम और पहल के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमताओं का ध्यान केंद्रित करना, यह भी सही है, ठीक है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी करना, इसका सही जवाब क्या जाएगा? 1, 2 और 3 सभी, ऑप्शन नंबर ए। योजना अवधि के मध्य बिंदुओं पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो ये जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में देखिए। भारी उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में जीवन की गुणवत्ता जो है 92 से 97 में, ये 90 में, हाँ 90 में है, 90 में। और ये क्या है? लिंग असमानता 11वें में है, 7 से 12 में। और विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ किस में है? 1974 या 5वें में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा? एक वाला एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 कौन सा लक्ष्य नहीं है? 2015 का शून्य बजट, ये नहीं है, बाद बाकी ये सारा का सारा है, ए, सी और डी, ठीक है। लेकिन इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि लक्ष्य क्या है? तो 8% का वृद्धि लक्ष्य था और 7.6 उसने प्राप्त किया था। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के 7 स्तंभ है, बिल्कुल सही। इसके 3 विशेष विंग है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 1, 2 दोनों। नीति आयोग ने योजना आयोग का प्रतिस्थापन किया। यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया और आर्थिक नियोजन के लिए अधिक गतिशील और अपनाने के दृष्टिकोण और कदम दर्शाता है, ये भी सही है। भागलपुर बिहार विशेष रूप से इसलिए जाना था क्योंकि यहाँ जो है टसर सिल्क होता है, और बिहार में जो है सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? भागलपुर को। जमुई में सोना का मैक्सिमम भंडार है। डीपी धर ने बिहार चौथी पंचवर्षीय योजना, डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया बिहार चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दिया गया। बुनियादी ढांचों का विकास और मानव सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो ये वृद्धि तभी होगा जब सब मिल के काम करेंगे। तो इसका जो है ए और बी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बिहार पर्यटन नीति 2023 के अनुसार 50 करोड़ से अधिक रुपया के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? 30%। क्या आ जाएगा? 30%, ऑप्शन नंबर कितना था? बी। भारत में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? लोक निर्माण विभाग। भारत में स्मार्ट सिटी का मुख्य ध्येय क्या है? शहरी गरीबी को दूर करना, ठीक है। और इसके क्लोज ये भी दिया हुआ है, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास। तो ये जो आ जाता है ना प्रौद्योगिकी का विकास, ये थोड़ा सा इसको जो है दूर कर रहा है, ठीक है। हरित संरचना की अवधारणा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा।
भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के लिए आवश्यक है वित्तीय सेवाएं, ठीक है ना। वित्तीय सेवाएं रहेगा तभी तो पैसा आएगा, तो हो जाएगा सब जगह काम। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? एल रूट क्या होता है कि इंटरनेट सर्वर हर जगह पहुंचा देना, उसको क्या बोलते हैं? एल रूट। यह 2030 में शुरुआत किया गया था, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जो एल रूट को शुरुआत किया था। किस देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसी देश के बुनियादी ढांचे में नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, असमानता को कमी करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है इसका सही जवाब। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको ऑप्शन पढ़ के ही आप देख सकते हैं कि हाँ यही होगा। डेटा सेंटर का मुख्य उपयोग क्या होता है? डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए भौतिक सुविधा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चिलम। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो, बिल्कुल सही जवाब है। बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का पहला लंबी समुद्री पुल, ये भी सही है। एकता की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, इसका सही जवाब हो जाएगा सभी तीनों, ऑप्शन सी। वरीयता क्रम के बारे में दिया गया है, कौन सा सबसे नीचे आता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल उसके राज्य में जो है, इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा सी। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत? तो इसको प्रभावी बहुमत की जो है ज़रूरत होती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लिखित नहीं, इसका सही जवाब 1 और 2 दोनों हो जाएगा। संसद की अनुमान समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था, सही बात। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, 59 का सी। भारतीय संविधान मणिपुर के लिए कौन सा विशेष 371 जो है मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करती है? 371 ए जो है शायद नागालैंड के लिए है। स्थानीय शासन से संबंधित कालानुक्रम बताइए, कालानुक्रम बताइए। देखिए बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में क्या व्यवस्था बोलता है? तो 1957। जीवी के राय 1978 में, अशोक मेहता 1958 में, थुंगन समिति 1989 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से चालू होगा, 1 से चालू होने वाला एक ही ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के सदस्य नहीं थे अरुणा आसफ अली, ये राजकुमारी अमृता कौर भारत की प्रथम महिला जो है केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित प्रावधान किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, तो किस ग्रंथ से लिया गया, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कृष्णामाचारी थे, अयंगर थे, अय्यर थे और मोहम्मद सादुल्लाह नहीं था। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्री कौन थे? ठीक है, CH भाभा जो है ये तो ऊर्जा मंत्री होंगे। वल्लभ भाई पटेल जो है सो ये भारत के रक्षा मंत्री, और मेरे हिसाब से ये होना चाहिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? इसका सही जवाब कौन सा अधिकार? देखिए 15, 16, 19, 29 जो है सबको है, लेकिन 21 जो है अनुच्छेद 21 जो भारतीय नागरिक को है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1976 के 42वें अधिनियम के अनुसार किस अनुच्छेद को जोड़ा नहीं? तो जिसमें ABCDEFG लगा रहा था तो जोड़ा गया रहता, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि 38 थोड़ा सा स्टेबल है, 39 अनस्टेबल लगता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, ताकि अपने जो न्याय आपने जो जजमेंट दिए उसको फिर से आप खंगाल सके। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक स्थापना, एक समान न्यायपालिका उच्च न्यायालय स्थापना अनुच्छेद 231 के अनुसार। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का निर्विरोध किसे चुना गया था? तो हामिद अंसारी तो लेटेस्ट वाला तो है ही नहीं, इसके लिए तो चुनाव लड़ना पड़ा था। नीलम संजीवा रेड्डी था ना उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया था। इसमें से देख लीजिएगा क्या है, कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। देखिए DK कर्वे विधवा के लिए स्कूल वगैरह खोले थे, तो यही इसका सही जवाब ऑप्शन 71 का ए हो जाएगा। ठीक है, जब द्विराष्ट्र सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटो सुधारों पर तंज कसते हुए कहा था पाकिस्तान का वास्तविक जनता इकबाल या जिन्ना नहीं, मिंटो। ये राजेंद्र प्रसाद का वक्तव्य है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर
सी। मूल शंकर दयानंद सरस्वती, नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद, गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस और एलिजाबेथ मार्गरेट एलिजाबेथ भागिनी सिस्टर निवेदिता। ऑप्शन नंबर ये इसका मिला लीजिएगा क्या हो जाएगा। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में कहाँ आया था? बम्बई में। 1891 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह बम्बई के पारसी सुधारक बेहराम मालवाए थे, इन्होंने वकालत की थी। ठीक है, सही है। बाल गंगाधर तिलक, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक और गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। सहमति सुधार आयु, जिसमें लड़की की उम्र को बढ़ाने की बात कही जा रही थी। भारतीय संविधान के भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। तो डचों ने गजपति शासकों की भूमि पर पूर्वी तट पर गोदाम स्थापित किया था। बिल्कुल सही है। अल्फांसो डी अल्बुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा, ये भी सही है। कितना में? 15 से 10 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन मद्रास में कारखाना खुला, ये भी सही है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय आंदोलन महात्मा गांधी की पहली सक्रिय? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी। देखिए, जब जालियांवाला बाग घटना हुआ उसी समय से जो है असहयोग आंदोलन की जो है प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिहार के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो ये वीर कुंवर सिंह। कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सिंधा नमक, जिसको ब्लैक साल्ट भी बोलते हैं, निर्माण में महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ये बिहार। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में जो है इसको एक साथ लागू किया गया था। बाघा जतीन किससे संबंधित है? वे जम्बतपुर क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे। 1915 में बालासिरी उड़ीसा तट से थे और लड़ते हुए शहीद हो गए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान बदरुद्दीन तैयब का कौन सा योगदान मुख्य रूप से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय बने और ये 1886 ईस्वी में इसके अध्यक्ष बने थे। अकाल तख्तों के बारे में इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखिएगा। स्ट्रेची आयोग तो देखे थे। बलबन से कौन संबंधित नहीं है? तो तुर्कान चहलगानी जो है बलबन से संबंधित नहीं है। रक्तलौ मामलुक वंश है ही। किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का संवर्धन किया? तो हिंदू पैट्रियट। भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश कर दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक मतलब ऑफिशियली लिखित रूप से प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक कदम भी उठाना पड़े? तो लाला लाजपत राय के द्वारा खुदे खिदमतगार को खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है लाया गया था। और कृषक प्रजा पार्टी, शायद BR अम्बेडकर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने 1212-13 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया, तो वहाँ के शासक नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम रहा? तो नरसिंह देव उन्हें कर देने के लिए सहमति जताई और उन्हें उसका क्षेत्र वापस मिल गया। ऑप्शन नंबर डी। 1928 में बिहार यूथ कांग्रेस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार यूथ लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए देखते हैं इसको भी। कौन से नेताओं का युग 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आंदोलन के जिम्मेदार था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन नंबर सी। 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय, इसका अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया इलाहाबाद के स्तंभ लेख में, हरिसेन के स्तंभ अभिलेख थे।
रॉक कट मंदिर कला कहाँ शिलाखंड, ये एलोरा का राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा लिपि में। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग थोड़ा सा बताइए कमेंट में। शेर शाह के प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही है? शेर शाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार और चीफ सिकदार और मुंसिक, यहाँ तक तो ठीक है। 2 प्रमुख प्रभारी अधिकार थे। प्रत्येक सरकार को कई प्रगणों में विभाजित किया गया था। क्या यार, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया है। कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा उन्होंने सुश्रुत मनसबदारी, जागीरदारी तो ख़त्म हो गया था। उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने थे, जिसके बदले वो नकद देते थे, ठीक है ना। क्षेत्र प्रदेश वगैरह जो है पहले चलते थे, ये मुग़ल के आते आते ये सब बंद हो गया था। मुग़ल काल के दौरान कौन सा शाही परिवार की आवश्यकता पूर्ति करते थे? शाही परिवार की आवश्यकता को पूर्ति करता था मीर बख्शी। अच्छा, इधर जलप्रपात दिया गया, तो कोई जलप्रपात ऐसा है कि आपको याद है? कर्नाटक। अच्छा, दूध सागर कहाँ पड़ता है? दूध सागर तो गोवा में पड़ता है। 1 का 4। चलिए, ये क्वेश्चन भी फंस गया, ठीक है ना। ऐसा चीज़ है ना, कैसा हार्ड क्वेश्चन पूछा है भाई। विश्व के किस क्षेत्र में अक्ष पालन की प्रक्रिया तीव्र होती गई? ये क्वेश्चन भी फंस गया। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, केसिकट और रेशमी पालन बहुत विकसित होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जहाँ की जलवायु जो है। सो भारत में सर्वाधिक जलवायु मिट्टी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिप्रशांत पेटी में। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन सा है? तो ये उष्णकटिबंधीय, जिसको भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखीय भी बोलते हैं। विश्व के 2 आर्ज अग्रणी टीन उत्पादक कौन से हैं? मलेशिया और रूस। सर्वाधिक होता है मलेशिया में। रांची का पठार है उत्पथित फेन प्लेन। किस नदी को बिहार का शोक? ये तो सबको पता है, कोसी नदी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इसको क्वेश्चन को मैंने कल ही करवाया था। सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज 7 जिला करता है। बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? वाल्मीकि अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण। भीम बांध मुंगेर में पड़ता है। बिहार का मुख्य नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली बिहार के बीचों बीच से भागता है, जो बिहार को 2 भाग में बांटता है। किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? बक्सर जिला से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर होती है। बिहार में कौन सा कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? बैला डेला, ये नहीं है। कौन सा महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न है? सतलज नदी। कोपेन के जलवायु के और वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कितने प्रकार की पाई जाती है? कौन सी प्रकार भारत में पाई जाती है? ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखिएगा कि इसका जवाब क्या है, बताइए आप लोग। हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ? तो शिवालिक, जो सबसे आंतरिक है, बाहरी है, वो उसका निर्माण सबसे। गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? इसका तो हो जाएगा डायरेक्ट 1 का 3, ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। महानदी का क्या हो जाएगा? महानदी का क्या हो जाएगा? शिवनाथ, इसका ये हो जाएगा। और यमुना का हो जाएगा चंबल, 2 का 1, बी का 1, ठीक है। तो 1 का 3 ठीक है।
बी का ये ऑप्शन नंबर बी। अरब सागर में मिलती है, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो यमुना तो गंगा के साथ, महानदी पूरब में, गोदावरी भी पूरब में, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में, लूनी माही ये सब सारा। अच्छा एक बताइए, सॉरी, साबरमती भी पश्चिम में बहती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ी पर। किसके द्वारा लोहे का गैल्वेनाइज किया जाता है? मतलब कि जंग से जिंक के द्वारा। माचिस के तीले पे लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। शाही जल में प्लेटिनियम और मतलब कि एक्वारेजिया बनाने का तो 1:3 में 1 हाइड्रोजन HNO3 होता है या 3 HCl होता है, ऑप्शन नंबर बी। कोयले के किस किस्म से यह पहचाना जाता है कि इसका निर्माण किस युग से? तो एंथ्रासाइट, जिसमें 90% जो है सो कार्बन होता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस के लिए सबसे प्रभावी अधिक योगदान कौन करता है? तो ये CO2 करता है। कौन सा? CO2। नेक्टोस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च भक्षी है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप लोग बताइए क्या होगा। DNA और RNA में कौन सा तत्व मिलता है? DNA और RNA में जो है कौन सा तत्व मिलता है? DNA RNA। मेरे हिसाब से नाइट्रोजन मिलता है, बाकी देख लीजिए आप लोग। पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का जो है प्रतिपादन लीडमैन के द्वारा किया गया था। जो इकोटोन में जब ऊर्जा परिवर्तित होता है 10% नष्ट हो जाता है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित किया जाता है, जो समुद्र के किनारे जीव जंतुओं का अनुकूलन करता है। भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं? 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र। लंबवत तरंगे, ध्वनि तरंगे जो है तो निर्वात में जो है सो यात्रा नहीं कर सकती है। मानव जीवाश्म की उम्र का निर्धारण कार्बन डेटिंग द्वारा होता है। यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। कमरे का तापमान बढ़ जाता है। यदि एक द्रव का गुरुत्वाकर्षण को 0 कर दिया जाए तो निम्नलिखित कौन सा हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? यदि एक द्रव का क्वथनांक को 0 कर दिया जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर्दियों में कंबल के बजाय 2 कंबल, अच्छा एक कंबल के बदले 2 कंबल करेंगे तो कंबल में यदि छोटा भी छीट जिसे हवा जाता है उसको ढक देने के कारण बाहर के ठंडे हवा से उसका जो है कंसल टूट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। पुराने दस्तावेज को जो थोड़ा सा घिसावट टाइप का लगता है उसको पढ़ने के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन का क्या कार्य है? ये ध्वनि संकेतों को, ये विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेत में बदलता है। कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम अलग करता है? तो अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। सोनार, कौन सा तरंग है सोनार में? फिर अपराशब्द तरंग जो है सोनार में होता है। न्यूट्रॉनों का आविष्कार जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऊपरी मिट्टी का कटाव और उर्वरक कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित होता है, उदाहरण है किसके? दोनों ही ऋणात्मक प्रदूषण के। ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? ठीक है, मीथेन तो है ही, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है ही, SO2 है, CO2 है ही। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा। एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये है N2O है, लेकिन ये क्या है? NO2 है, ये नहीं है। पौधे के किस भाग को जानवर नहीं चल सकता? जड़ को, क्योंकि जड़ नीचे में होता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका अनोक्सी शोषण नहीं कर सकती है? तो ये परिपक्व रक्त कोशिका जो होता है उसमें सो अनोक्सी शोषण नहीं होता, क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ऑक्सीजन वाहक रक्त को हमारे शरीरों में जो है पहुंचाता है। तना का रूपांतरण कौन है? नागफनी का फ्लेक्टोटर, जिसको आप कांटा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बीजांकुरण के लिए आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसी के बीच में पड़ता है ना। मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के लिए X गुणसूत्र में अप्रभावी जीन पाया जाता है, इसीलिए होता है। इशिहारा टेस्ट, इसको बताइए क्या होता है? बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रवित होते हैं, स्रवित करते हैं एंटीजन। क्या करते हैं? एंटीजन। तो ये क्वेश्चन थे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस के जवाब थोड़ा सा हमें भी नहीं मिला है, मैं खोजा था लेकिन नहीं मिला। चलिए, जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये BSO वगैरह के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को देखिए, इसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।